केदारनाथ आपदा में लापता लोगों की तलाश कमेटी गठित, हाईकोर्ट ने दिए 2 महीने के अंदर जांच के आदेश। उत्तराखंड में कोरोना के 278 नए संक्रमित मिले, 10 की मौत, मरीजों की संख्या पहुंची 8,900 के पार। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए नई सुविधाएं, एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की नहीं होगी जांच, आधे घंटे में मिलेगी जांच रिपोर्ट। उत्तराखंड में आज कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में हो रही सकती है भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। जनपद चमोली में 6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। मुख्य विकास अधिकारी हंसादत्त पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित समारोह में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। हथकरघा एवं बुनकर कारीगरों की बुनाई, रंगाई एवं तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर साल 7 अगस्त को बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बद्रीनाथ विधायक ने बुनकरों एवं उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हथकरघा उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है और इसको बढ़ावा देने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से बुनकरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं। बुनकरों की इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। विधायक ने कहा है कि बुनकरों को अच्छा पारिश्रमिक मिले, इसके लिए बुनकरों के हथकरघा उत्पादों के विवरण की अच्छी व्यवस्था करके हथकरघा उत्पादों को प्रोत्साहित किए जाना भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में श्रमिक बोर्ड बनाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इसका लाभ गांव क्षेत्र के उन लोगों को भी मिलेगा जो लोग अभी तक अपना कार्ड नहीं बनवा पा रहे थे और कामगार बोर्ड में मिलने वाली लाभकारी स्कीमों का फायदा भी नहीं उठा पा रहे थे। अब सभी सीएससी केंद्रों पर कर्मकार बोर्ड श्रमिक बोर्ड बनाने का काम करेगा। डोईवाला में नगर मंडल और ग्रामीण मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर शासन प्रशासन का आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के इस कदम से राज्य के तमाम गरीब और असहाय और मजदूर कामगार लोगों को फायदा भी मिलेगा और आसानी से अब अपने क्षेत्र में ही बने कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिक कार्ड बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल डोईवाला अध्यक्ष विनय कंडवाल, मनवर नेगी, पंकज शर्मा, नितिन बठियावाल आदि तमाम भाजपा नेता उपस्थित रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो छपास और विकास टाइप के लोग हैं। जो कोरोना काल था उसमें श्रमिकों की सरकार द्वारा मदद की गई, सरकार द्वारा श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई, उन्हें खाद्यान्न सामग्री भी प्रदान की गई। लेकिन कुछ श्रमिक ऐसे थे जो पंजीकृत नहीं थे। सभी सेंटर हैं वहाँ पर सभी श्रमिकों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी और इससे वो जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं उसका लाभ उठाएंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त किया है। और जो ये बात दूसरे कह रहे हैं, दूसरे लोगों का कहना है कि हमारे कहने पे हुआ है, मात्र डोईवाला क्षेत्र के कहने पर इस जगह नहीं हुआ। ये पूरे के पूरे उत्तराखंड में जो पूरे देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गैरसैंण दौरे पर बोले हैं सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति और राजनीति कर रहे हैं, बाकी उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था। गैरसैंण में कुछ करना था तो उनको मौका मिला था, सीएम का ऐसा कहना है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए हैं हरीश रावत को। गैरसैंण जब से गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है तब से हरीश रावत इसको लेकर के विरोध दर्ज करवा रहे हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आ गया है। हरीश रावत पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उनको जो काम करना था वो तो कुछ कर नहीं पाए, बल्कि यहाँ पर सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको, नहीं तो बोल तो वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए, अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। और इसलिए रावत जी केवल
काशीपुर में बाइक से टक्कर लगने के बाद महिला से अभद्रता करना व्यक्ति को भारी पड़ गया। घटना के बाद महिला की शिकायत पर पुलिस ने उक्त आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मौका मुआयना करके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को जांच करी। दरअसल काशीपुर के ग्राम बरखेड़ा पांडे निवासी राजकुमार ने पुलिस को 2 तहरीर दी थी। बीती शाम वह साथ काम करने वाले विमला के साथ बाइक पर माता मंदिर रोड से गुजर रहे थे। इसी बीच पीएनबी बैंक के आर नगर निवासी विजय मेहरोत्रा ने बाइक से उसकी बाइक टक्कर मार गई। इस पर विजय आग बबूला हो गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। बाइक पर बैठी विमला ने जब इसका विरोध किया तो बाइक सवार युवक ने अभद्रता करनी शुरू कर दी। जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया था, साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। देखिए, कल ये माता मंदिर रोड पर एक झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसमें दोनों पक्षों का जब पता किया गया तो इसमें झगड़ा होना पाया गया। उस संबंध में जो जिस पक्ष में महिला थी और उसका पति था, उन्होंने जो दूसरा पक्ष था विजय मेहरोत्रा, उसके खिलाफ एक तहरीर दी है। सब्जी लेने के लिए हम बाजार मार्केट आए थे काशीपुर के अंदर, ये लेके जा रहे थे, कपड़ा वपड़ा खरीदा था। उधर से हमने अपनी बाइक मुड़ाई, वो आदमी देना कौन था उधर से आएगा, उसने ऐसी टक्कर मारी, बहुत बुरी तरीके से मेरे को गिरा दिया। मैं बोली उठ के भाई साहब ऐसा क्यों, हम आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो उसने बदतमीजी करी, गंदी गंदी गालियां देने लगा। और कोरोना को लेकर के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। निर्माण कार्य से जुड़े हुए श्रमिकों में 17,02,000 श्रमिकों को द्वितीय किस्त की राशि भी दी गई है। राजस्व विभाग बाढ़ और आपदा नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है। बाढ़ और आपदा नियंत्रण के लिए कहीं भी किसी को भी अगर कहीं कठिनाई है तो वह अपने जो है जिले के कंट्रोल रूम से संपर्क करके जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करके राहत की सामग्री के लिए अनुरोध कर सकता है, उसकी मांग कर सकता है। कल जो है 7 तारीख को 10,05,901 यात्रियों ने रोडवेज के बसों में ट्रैवल किया। कुल लगभग 6730 बसों में जो है रोडवेज ने चलाया। अभी जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, राजस्व की दृष्टि से जो है जैसा उन्होंने बताया है, पिछले वर्ष जुलाई माह में 10,926 करोड़ की राजस्व था। इस वर्ष 10,675 करोड़ का राजस्व है, जो 97.7% है। इसका तो कोरोना को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जिसमें बताया गया है कि 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। साथ ही साथ जितने भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं गांव, वो अपने जिलाधिकारी से संपर्क करके बाढ़ की सामग्री, राहत सामग्री के लिए बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोरोना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से उनके देहरादून स्थित शासकीय आवास पर भेंट वार्ता की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अपने वेतन सहित वेतन भत्तों से 30% की धनराशि कटौती पर सहमति देते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी सौंपा है। अवगत करा दी कि इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की द्वारा केवल अपने वेतन से ही 30% धनराशि की कटौती की सहमति दी गई थी। इस बार मुलाकात के दौरान बंशीधर भगत जी द्वारा अपने वेतन भत्तों में से कटौती किए जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष को अपना सहमति पत्र भी सौंप दिया है। दुबई से आ रहे विमान में एकाएक घाटी में गिर जाने से यहां चारों ओर चीख पुकार मच गई। खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहला दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम कोझीकोड हवाई पट्टी से फिसलकर घाटी में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केरल विमान हादसा होते ही हर ओर चीख पुकार। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूटा। चीख पुकार, खून और एम्बुलेंस ने सबको दहला दिया। डरे सहमे रोते हुए बच्चों की चीख सुन दौड़े स्थानीय। एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहलाया। विमान हादसे ने ली बहुत सी जानें। केरल में एयर इंडिया का विमान घाटी में गिरा।
दुबई से आ रहा प्लेन क्रैश होकर 2 टुकड़ों में टूटा। अगले हिस्से में बैठे लोगों की हुई मौत। दुबई से आ रहे विमान की एकाएक घाटी में गिर जाने से चारों ओर चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाजों ने क्षेत्र को दहला दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शुक्रवार शाम कोझीकोड हवाई पट्टी से फिसलकर घाटी में गिर गया और 2 हिस्सों में टूट गया। इस दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बीच स्थानीय नागरिक, पुलिस सहित बचाव कर्मियों ने विमान से घायल पुरुष और महिलाओं को बाहर निकालने में फुर्ती दिखाई। विमान तेज आवाज के साथ 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि पल भर में क्या हो गया। इलाके में चीख पुकार मच गई। बचाव कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 4 से 5 साल के छोटे बच्चे बचाव कर्मियों की गोद में चिपके दिखाई दिए और यात्रियों का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा था। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग भी मदद के लिए दौड़ पड़े। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि तेज आवाज सुनकर वह हवाई अड्डे की ओर भागे। One is remaining there. His life is safe. There's no problem. Okay, sir. He also will be removed shortly. Okay, sir. Others are admitted in the hospital. We don't know how far the injury is, how much, and all this. डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AX B1344 बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। विमान में 190 लोग सवार थे। भारी बारिश के कारण रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और घाटी में गिर गया। वही विमान 2 हिस्सों में टूट गया। विमान में 190 लोग सवार थे। इनमें 184 यात्री, 6 क्रू मेंबर सवार थे। साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। Yeah, these 5 family members came from Dubai, and something wrongly, unfortunately, happened from there. Flight is crashed. We knew that in 8 o'clock sharp, and we came firstly to medical college, and they shifted to Baby Memorial Hospital. They all are here now, all are fine now. पीएम ने की बात। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि विमान हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बात की। सीएम ने पीएम को बताया कि कोझीकोड और मलप्पुरम में जिला कलेक्टर और आईजी अशोक यादव सहित अधिकारियों की टीम हवाई अड्डे पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया। हेल्पलाइन नंबर जारी। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर 0565463903 0543090572 0543090572 0543090575 जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों तथा अन्य नेताओं ने कोझीकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कोझीकोड में हुए विमान हादसे से शोकाकुल हूँ। मेरी संवेदनाएं अपने प्रियजनों को खोने वालों के साथ हैं। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। मोदी ने लिखा है कि प्रशासन मौके पर है और सभी प्रभावितों को हर प्रकार की सहायता मुहैया करा रहा है। वहीं घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आ गई। उन्होंने ट्वीट करते लिखा कि केरल के कोझीकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुखद दुर्घटना के बारे में जानने के लिए परेशान हूँ। एनडीआरएफ को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंचे और बचाव कार्यों में सहायता करें। वहीं प्लेन क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि केरल में विमान हादसा दुखद है।
एयर इंडिया के विमान में कई लोग सवार थे। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, यात्रियों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो हादसे की औपचारिक जांच करेगा। उन्होंने कहा, एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या AXB 1344 दुबई से 191 यात्रियों को लेकर कोझिकोड आ रही थी। विमान बारिश के कारण रनवे से फिसल गया और 35 फुट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, कोझिकोड में हुए विमान हादसे के बारे में सुनकर व्यथित हूँ। मेरी प्रार्थनाएं शोकाकुल परिवारों और घायलों के साथ है। हम आगे के विवरण का पता लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दुख के इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि कोझिकोड में विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की विनाशकारी खबर पर हैरान रह गए। इस दुर्घटना में मरने वालों के दोस्तों और परिवार के प्रति गहरी संवेदना। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना। मेरे पास है 18 हमारे जो पैसेंजर्स थे, उसमें दो पायलट्स और अन्य बाकी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट और मैं जैसे कहता हूँ कि इवन वन लाइफ लॉस्ट इज वन लाइफ टू मेनी। और बाकी जो है 127 जो मेरे पास जानकारी है वो अस्पताल में है, बाकी लोग रिलीज कर दिए गए हैं। हम प्रार्थना यही करते हैं कि बाकी जो इंजर्ड हैं दैट दे रिकवर वेरी क्विकली और हमारी उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हुआ ये वंदे भारत की उड़ान थी जो दुबई से आ रही थी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मानसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसहैप हुआ और 35 फीट की वहां ड्रॉप है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया और कहा कि केरल के कोझिकोड पे विमान रनवे से फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई। विमान में सवार यात्रियों के सकुशल एवं स्वस्थ होने और असमय काल कवलित हुए सभी जनों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बता दें, दुर्घटना की मुख्य वजह फिलहाल यही मानी जा रही है लो क्लाउड्स और भारी बारिश, जिसकी वजह से रनवे की विजिबिलिटी पर असर पड़ा था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते पर्वतीय इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि लगातार बारिश के चलते सभी नदी नाले अपने उफान में बह रहे हैं, जिसको देखते हुए सावधानी बरतनी आवश्यक है। मौसम के लिए बात करें उत्तराखंड के लिए, आज 7 तारीख अगस्त की हो गई है, तो 7, 8, 9 ये 3 दिन के लिए मैं कहूँगा कि प्रदेश में अच्छी बारिश है। ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको जो है प्रदेश में देखने को मिलेगी इन 3 दिन के दौरान। और साथ में जो भारी बारिश है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। खासकर मैं कहूँगा कि जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली या उत्तरकाशी, इवन रुद्रप्रयाग, इनमें संभावना है कि 7 और 8 में जो है इनमें हैवी रेन्स जो है कहीं कहीं पर मिलेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सैंपलिंग और टेस्टिंग की दर बढ़ाने के निर्देश भी जारी करते हुए गंभीर मामलों को वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं देखें, क्लिनिकल मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाया जाए, कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, लोगों को सावधान व सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जाए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यता से करवाया जाए, बच्चे और बुजुर्ग बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर नगर निगम में मिले कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद निगम में पहली शुरू कर दी है, जिसके तहत नगर निगम में मास्क मशीन लगवाई गई। अब नगर निगम में कोई भी आम जनता बिना मास्क के आता है तो वह इस मास्क मशीन के जरिए 5 रुपए का सिक्का डाल करके मास्क प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि नगर परिसर में आवश्यक जगहों पर यह मास्क मशीन लगवाई जाएगी। इसके अलावा 1 हफ्ते तक इसका ट्रायल किया जाएगा और अगर ट्रायल सफल हो जाता है तो शहर में बने सार्वजनिक स्थानों पर स्मार्ट शौचालय के पास और मास्क मशीन लगाई जाएगी, जिससे आम जनता 5 रुपए के सिक्के को डाल करके मास्क प्राप्त कर सकता है। वहीं वीपी इंडस्ट्रीज द्वारा उपलब्ध करवाई गई फेस मास्क वेंडिंग मशीन का उद्घाटन नगर आयुक्त द्वारा किया गया है। कंपनी के मैनेजर आशीष तिवारी ने बताया कि इस मशीन की शुरुआत नगर निगम से की गई है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस मशीन के द्वारा आम जनता को मास्क सस्ते दामों में पहुंच सके और मास्क की कहीं भी कालाबाजारी न हो पाए। वेंडिंग मशीन इसलिए डिजाइन करी गई है क्योंकि सबसे पहले हम चाहते हैं कि मास्क की जो कालाबाजारी हो रही है इसको रोका जा सके। अब ये किस तरीके से रुक सकती है, हमने जगह जगह ये मैन्युफैक्चर करी है मशीन, जिसको नगर निगम के माध्यम से जगह जगह लगाया जाएगा। ये वॉल माउंट मशीन है जिसमें 5 रुपए का कॉइन यहाँ पे डालते हैं तो एक रीयूजेबल मास्क बाहर आता है, जिसकी मार्केट में प्राइस 15 से 20 रुपए है, जो कि नगर निगम के माध्यम से 5 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। और भारत सरकार द्वारा और हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें ये अनिवार्य है कि लोग जब भी आएँ तो मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को अपने सैनिटाइज करें। तो कुछ लोग मास्क पहन के नहीं आते हैं और जब उनको कहा जाता है तो कहते हैं कि हम सब मास्क लाना भूल गए या नहीं पहने हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ के बचाव के लिए अभी हम लोगों ने कल एक प्रायोगिक तौर पर शुरू किया है और इसको अभी हमारे जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनके पास में ही एक कॉरिडोर में इसको लगा दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।